हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। और आज की क्लास में अगर हम बात करते हैं तो आज की क्लास में हम लोग एआई फॉर कॉमर्स की हम लोग बात करने वाले हैं। जैसा कि हम लोग क्लासों को कर रहे हैं और उसमें आप लोगों की अगर हम बात करते हैं तो ये आप लोगों की 2 नंबर की जो क्लास है वो आज की क्लास जो है वो 2 नंबर की क्लास आप लोगों की रहने वाली है। इसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में आप लोगों को एआई के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि एआई के बारे में और किस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं वो भी मैंने आप लोगों को साथ ही साथ में दिखाया हुआ था, ठीक है। और मैंने आप लोगों को सप्लाई चेन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। और एआई के जो है उदाहरण मैंने आप लोगों को समझाए थे कि इस प्रकार से जो है इनको हम लोग करते हैं। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं ऑपरेशन एआई, मतलब कि एआई जो होता है उसमें जो है मार्केटिंग में एआई को हम लोग किस प्रकार से यूज करते हैं, ऑपरेशन में एआई को मतलब क्या होता है और क्या ये किस प्रकार से हम लोग इसका यूज करते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं उनकी हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसको वीडियो को हाइप करिएगा, ठीक है, और लाइक भी करिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेशन में एआई के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑपरेशन में एआई का मतलब क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग आज समझ लेते हैं और फिर क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे उसकी भी मैं आप लोगों को बात करने वाला हूँ। ऑपरेशन में लिखा हुआ है कि किसी संगठन, जिसे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, किसी संगठन की रोजमर्रा की गतिविधियों को स्मार्ट तरीके से चलाने के लिए हम लोग मशीनों या सॉफ्टवेयर को इंसानी सोच जैसी क्षमता देना ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग ऑपरेशन में एआई का उपयोग करना कहते हैं। मतलब अगर हमें कोई काम करना है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें रोजमर्रा की गतिविधियों को स्मार्ट तरीके से चलाने के लिए या करने के लिए इंसानी सोच जैसी क्षमता को अगर हम लोग विकसित करते हैं एआई से, तो इसी को करते हैं ऑपरेशन में एआई। अगर हम आसान शब्दों की बात करें तो आसान शब्दों में लिखा हुआ है कि ऑपरेशन बराबर अगर हम लोग बात करते हैं तो बिजनेस के अंदर रोजाना चलने वाले काम, जैसे कि हम लोग बात करें तो बिजनेस में कौन कौन से काम चलते हैं आप लोगों ने देखा होगा। प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन होता है, ठीक है, उत्पादन होता है, ठीक है। इन्वेंट्री जो है, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक की यहाँ पर बात की जाती है, स्टॉक कितना है। उत्पादन हम लोग किस प्रकार से करेंगे, सप्लाई किस प्रकार से करेंगे, कस्टमर सपोर्ट क्या है, आदि के बारे में जो है हम लोग जो काम करते हैं वो एआई के माध्यम से। बिजनेस ऑपरेशन का मतलब होता है बिजनेस के अंदर जो है रोजाना चलने वाले काम, जैसे कि उत्पादन करना, इन्वेंट्री मतलब कि स्टॉक मेंटेन करना, सप्लाई कैसे करेंगे, कस्टमर सपोर्ट आदि जो है ये ऑपरेशन है। अब हम एआई का मतलब है कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी जो डेटा देखकर सीख सकती है, निर्णय ले सकती है और काम ऑटोमेट कर सकती है, ऑटोमेटिक काम को कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को अर्थों को मिला दें तो इसलिए ऑपरेशन में एआई का मतलब है कि इन रोजमर्रा के कामों को एआई के जरिए तेज, सटीक और ऑटोमेटिक करना या फिर ऑटोमेट करना, अपने आप जो है जैसे काम हो जाए, तो इसी को कहते हैं हम लोग एआई, मतलब कि ऑपरेशन में एआई कहते हैं। जो काम करते हैं व्यक्तियों के द्वारा, वो काम अगर हम मशीनों के द्वारा करते हैं, ऑटोमेटिक करते हैं, तो उसी को कहते हैं हम लोग ऑपरेशन में एआई, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया होगा कि ऑपरेशन में एआई का मतलब, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ऑपरेशन में एआई की भूमिका क्या क्या है, तो इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि ऑपरेशन में जो है एआई की क्या भूमिका है, इनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बिंदु लिखा हुआ है कि डिसीजन सपोर्ट में लिखा हुआ है कि डेटा देखकर सही फैसले लेने में मदद करता है, ठीक है। तो एआई जो है इसकी भूमिका क्या है ऑपरेशन में, बिजनेस में इसकी क्या भूमिका है, तो जो डेटा है उसको देखकर सही फैसले बताता है और मदद करता है उसमें लेने में। ऑटोमेटिक है, ऑटोमेशन का मतलब है कि रिपीट होने वाले कामों को बिना इंसान की मदद से करना, मतलब कि अगर कोई काम है तो वो इंसानों की मदद के बिना ही उसको करता है, तो वो इसे कहते हैं ऑटोमेशन, ठीक है। तीसरा है प्रिडिक्शन का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, भविष्य की डिमांड है, सेल्स है, प्रोडक्शन है या फिर ट्रेड का अंदाजा लगाना, जिसे पूर्वानुमान करना, फोरकास्टिंग करना। और चौथा है हम लोगों का ऑप्टिमाइजेशन करना, जैसे समय, लागत और संसाधनों को सबसे अच्छा उपयोग करना, यही होता है ऑप्टिमाइजेशन। इसको उपयोग करना ही, कैसे हम लोग इसको उपयोग करेंगे, किस प्रकार से उपयोग करेंगे, ये सारा का सारा काम अगर हम मशीनों से करते हैं, एआई के माध्यम से करते हैं, तो वो हम लोगों को ये सारी की सारी जो है इसमें भूमिका होती है। डिसीजन सपोर्ट की सुविधा मिलती है, ऑटोमेशन की सुविधा मिलती है, प्रेडिक्शन की सुविधा मिलती है और ऑप्टिमाइजेशन की सुविधा भी मिलती है।
अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि आसान अगर हम उदाहरण की बात करें तो आसान उदाहरण में जैसे हम लोगों ने देखा होगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मतलब कि हम लोग जो है स्टॉक का मैनेजमेंट करते हैं, स्टॉक का मैनेजमेंट करते हैं, स्टॉक मैनेजमेंट अगर करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एआई यह भविष्यवाणी कर देता है कि अगले महीने कितना स्टॉक चाहिए। मतलब एआई जो है पहले ही बता देता है। जैसे मान लो ये एक काम है, हमने एक किसी व्यक्ति को बिठाला है, एक व्यक्ति को आदमी को बिठाला है कि वो हमें बताएगा कि हमारा स्टॉक कितना है, कितना रह गया है और हमें कितना चाहिए। तो ये सारा का सारा व्यक्ति बताता है। और एआई से अगर हम करते हैं तो वो सभी जो है काम ऑटोमेटिक करके बता देता है कि हमें अगले महीने जो है कितने स्टॉक की आवश्यकता होगी। ठीक है। प्रोडक्शन की बात करें तो मशीनें खुद शेड्यूल बना लेती हैं ताकि डाउन टाइम कम हो जाए। तो मतलब कि प्रोडक्शन जो है अगर हम मशीनों के द्वारा एआई अपने आप जो है सभी कामों को करेगा, मशीनें अपने आप एआई के माध्यम से वर्क करेंगी तो उसमें डाउन टाइम जो है, वर्क टाइम जो है, जैसे थकना, जैसे हम लोग जो है अगर व्यक्तियों से कोई काम कराते हैं तो वो थक भी जाते हैं, हो सकता है कि कोई सिस्टम गड़बड़ हो, मतलब व्यक्ति जो है उसकी तबीयत सही ना हो, इस प्रकार से जो है कई प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। लेकिन एआई से अगर हम मशीनों को चलाते हैं तो वो मशीनें खुद शेड्यूल बना लेती हैं और वो उसी हिसाब से चलती रहती हैं और उसी हिसाब से सारा का सारा काम करती रहती हैं। आप लोगों ने बहुत से फैक्ट्रियों में देखा होगा कि जैसे हम लोग जैसे चिप्स के पैकेट हैं तो वो सभी अपने आप जो है उसमें पैकिंग भी हो जाती हैं और अपने आप सभी लड़ी बन के उसमें जो है चलती रहती हैं। इस प्रकार से कस्टमर सर्विस, मतलब कि चैटबॉट, जैसे हम लोग किसी से बात करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक 24 घंटे, मतलब 24/7 जो है ग्राहकों को जवाब देता रहता है। जैसे हम लोग किसी से बात करते हैं तो एआई से अगर हम लोग बात करते हैं माध्यम से तो वो 24 घंटे अवेलेबल है, 24 घंटे अवेलेबल है। जब कभी भी हमें कोई क्वेश्चन पूछना है तो हम एआई से पूछ लेंगे हिंदी या इंग्लिश में, तो वो हमें उसका सही आंसर बता देती है। ठीक है। सप्लाई चेन का मतलब है एआई सबसे छोटा और सस्ता डिलीवरी रूट बता देती है कि ये इसको चुनिए तो इससे जो है आप लोगों को सही सप्लाई हो जाएगी। ठीक है। ये जो है कई आसान उदाहरण हैं एआई के। और एआई जो है ऑपरेशन में यही ऑपरेशन है कि मतलब कि ऑपरेशन का मतलब है कोई काम को करने के लिए हम लोग किसको जो है रोज़मर्रा के काम को करने के लिए किसी भी तरीके से मशीनों के में एआई का उपयोग करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं ऑपरेशन में एआई। ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑपरेशन में एआई किन कार्यों को ऑटोमेट कर सकता है। तो किन कार्यों को वो ऑटोमेट कर सकता है तो एआई सिस्टम, सेंसर और सॉफ्टवेयर के जरिए, एआई जो है सिस्टम, सेंसर और सॉफ्टवेयर के जरिए जो है स्टॉक का लेवल, मूवमेंट, रीऑर्डरिंग और अपने आप ट्रैक कर सकता है। मतलब कि ये सभी काम जो है वो अपने आप जो है ऑटोमेट कर सकता है, ऑटोमेटिक कर सकता है। इससे मानव श्रम, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति को अगर हम लोग लगाते हैं तो वो मैनुअल फाइलिंग, कॉपिंग या गिनती की जरूरत हम लोगों की घट जाती है। ठीक है। और कर्मचारी गपशप या सोशल इवेंट प्लानिंग एआई को जो है, एआई का काम नहीं है, ये मानवीय कार्य है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम लोगों को काफ़ी सुविधाएं मिलती हैं एआई के माध्यम से। अगर हम कोई काम को ऑपरेशन में अगर हम लोग एआई को यूज करते हैं तो इस प्रकार से जो है काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम लोगों को दिमाग से बताने होते हैं कि जैसे मान लो ये क्वेश्चन हम लोगों को बताया है, अब यहाँ पर हम लोगों को अगर हम लोगों ने पढ़ा है और आप लोगों को सही तरीके से ऑपरेशन में एआई का मतलब समझ में आया है, बिजनेस के मतलब से हम लोगों ने समझाया है आप लोगों को, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 3 लिखा हुआ है। अब पूछा है कि ऑपरेशन में एआई किन कार्यों को ऑटोमेट कर सकता है। तो ऑटोमेट का मतलब है ऑटोमेटिक कर सकता है। तो यहाँ पर मैनुअल फाइल कीपिंग करके तो व्यक्ति मैनुअल एक काम को मतलब व्यक्ति के माध्यम से किया जाता है तो मैनुअल काम को नहीं करता है, ऑटोमेट करता है। ठीक है। इन्वेंट्री ट्रैकिंग करता है। कर्मचारी गपशप करता है तो कर्मचारी गपशप नहीं करता है। ठीक है। सोशल इवेंट प्लानिंग करता है। तो ये जो है अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा, क्या सही आंसर हो जाएगा इसका, तो आप लोग बता सकते हैं। अब इसका सही आंसर भी अब आप लोग बता सकते हैं, आसानी से आप लोग इसका सही आंसर बता सकते हैं। ठीक है। तो इसका सही आंसर देखिए आप लोग ध्यान से कि एआई सिस्टम, सेंसर और सॉफ्टवेयर के जरिए स्टॉक का लेवल, मूवमेंट, रीऑर्डरिंग अपने आप ट्रैक कर सकता है, ऑटोमेटिक कर सकता है। तो ऑटोमेटिक ही पूछा है तो हम लोगों से क्या पूछा है, तो यहाँ पर भी मैंने आप लोगों को बताया था। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख सकते हैं कि ये जो काम है अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर देखिए ऑटोमेट बनाना, तो रोजमर्रा के कामों को एआई के जरिए सटीक और ऑटोमेट बनाना जो है यही एआई ऑपरेशन में एआई का मतलब होता है। और यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, सप्लाई, कस्टमर सपोर्ट, ये सभी काम जो है इसमें होते हैं। तो हमसे पूछा क्या है, तो हम लोगों से पूछा है कि ऑपरेशन में एआई किन कार्यों को ऑटोमेट करता है। तो वो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का
बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सोशल इवेंट्स प्लानिंग की बात हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ पर सोशल इवेंट प्लानिंग नहीं करेंगे, ठीक है, ये नहीं करता है, ठीक है। और कर्मचारी गपशप भी नहीं करता है, इसमें आपस में कर्मचारियों में गपशप नहीं होती है, मैनुअल फाइलिंग नहीं होती है, तो इन्वेंट्री ट्रैकिंग करता है ऑटोमेटिक, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों से ये एआई से भी पूछा है, एआई क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है, 4 नंबर हम लोग करा चुके हैं, ठीक है, चौथा नंबर हम लोग क्वेश्चन करा चुके हैं। एआई बिजनेस ऑपरेशन में त्रुटियों को कैसे कम करता है, तो यहाँ पर हम लोगों से नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है। आप लोग आसानी से अब बता सकते हैं कि एआई जो बिजनेस है, बिजनेस ऑपरेशन में त्रुटियों को कैसे कम करेगा। कागजी काम बढ़ाकर, तो कागजी काम तो नहीं बढ़ाएगा। मैनुअल चेकिंग करके, मैनुअल चेकिंग भी नहीं करेगा, मैनुअल चेकिंग नहीं करता एआई, ऑटोमेटिक करता है, तो मैनुअल वाला ऑप्शन यहाँ पर भी गलत था, तो यहाँ पर भी गलत है। ऑटोमेशन और सटीकता से, गलतियों को अनदेखा करके, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर तो आप लोग भी बता सकते हैं कि इसका सही आंसर ऑटोमेशन और सटीकता से होगा। इसका सही आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एआई मार्केटिंग में पर्सनलाइजिंग होता है, ये इसका मतलब क्या होता है, ये हम लोग बात करने वाले हैं। एआई मार्केटिंग में पर्सनलाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग लिखा हुआ है कि एआई मार्केटिंग में पर्सनलाइजेशन जो है, यहाँ पर लिखा हुआ है का मतलब है कि ग्राहक जो है, ग्राहक कस्टमर जैसे हम लोग ग्राहक कहते हैं को उसके इंटरेस्ट का मतलब है उसको जो पसंद है, रुचि उसकी क्या है, उसके इंटरेस्ट, बिहेवियर, लोकेशन, खरीदारी की आदतें और ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग और ख़ास अनुभव देना ही पर्सनलाइजेशन है। एआई में मार्केट में पर्सनलाइजेशन, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम लोग आसान शब्दों की बात करें कि एआई हर एक ग्राहक के डेटा को समझकर उसके लिए सही प्रोडक्ट, सही मैसेज, सही समय और सही चैनल पर दिखाता है, तो यही जो है एआई मार्केटिंग में पर्सनलाइजेशन है। जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोगों ने मान लो गूगल पर सर्च किया है, गूगल पर हम लोगों ने सर्च किए हैं जूते को, मतलब जूता हम लोगों ने जूते को लेने के लिए शूज को हम लोगों ने लेना है और इसीलिए हम लोगों ने गूगल पर सर्च किया है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों को जो है कई बार जो है यूट्यूब पर ऐड भी हम लोगों का आने लगता है, यूट्यूब पर ऐड अपने आप आने लगता है, जो है शूज का हम लोगों का ऐड आने लगता है। तो ये क्या है, यही तो हम लोगों का एआई के माध्यम से जो है मार्केटिंग करना है, पर्सनलाइजेशन का जो है चीज़ों को जो उससे सर्च करते हैं, जो चीज़ें हम लोगों ने देखी, जैसे हम लोग यूट्यूब पर कोई चीज़ देखते हैं और यूट्यूब पर कोई चीज़ देखते हैं तो उसमें जो है अगर हम लोग उसको देखते हैं ज़्यादा तो उसी हिसाब के जो है चीज़ें हम लोगों के यूट्यूब के जो ऑप्शन में जो होम पेज पर जो है वो चीज़ें आने लगती हैं, उसी प्रकार से वीडियो भी हम लोगों के आने लगते हैं। ऐसा देखा होगा आप लोगों ने कई बार। तो यही जो है यही इसका मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल भी मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर कि ई कॉमर्स का मतलब जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट। आपने अगर जूते देखे हैं तो अगली बार आपके लिए उन्हीं जूतों से जुड़े डिस्काउंट या सामान प्रोडक्ट का ऐड दिखाया जाएगा या फिर ऐड दिखेगा आप लोगों को। जैसे आप लोगों ने अगर जूते देखे हैं अमेजोन पर या फ्लिपकार्ट पर तो आप लोगों को फिर उसके बाद जो है डिस्काउंट दिया जाएगा, डिस्काउंट जैसे जो है ऐड दिखाए जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है एआई के माध्यम से ई कॉमर्स है, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग क्या है, ईमेल मार्केटिंग हर एक ग्राहक को उसके हिसाब से ईमेल जाता है। जैसे किसी को कपड़े का ऑफर, किसी को मोबाइल का ऑफर, इस प्रकार से जो है ईमेल के माध्यम से जो है ऑफर आते हैं। नेटफ्लिक्स या फिर यूट्यूब जैसे हम लोगों ने अभी आप लोगों को बात की है कि आपके देखने की पसंद के हिसाब से आपको मूवी और वीडियो जो है सजेस्ट करना जो है ये जो है यूट्यूब और नेटफ्लिक्स में ऐसा होता है। तो यही होता है पर्सनलाइजेशन, ठीक है। फ़ायदे क्या हैं इसके, तो इसके फ़ायदे जो हैं ग्राहक को पर्सनल टच मिलता है, जो ग्राहक को ज़्यादा पसंद होता है वही उसके सामने आता है। दूसरी बात है कि सेल बढ़ती है। अगर हम लोग मार्केटिंग की बात करें तो यहाँ पर सेल बढ़ेगी। अगर हम लोग यूट्यूब की भी बात करें तो अगर आपको जो है वीडियो अगर लोग ज़्यादा देखेंगे, आप लोगों के हिसाब का, जैसे मान लो कि जो उनको पसंद है वही उनके सामने देखेगा तो वो उनको लेने जाएंगे या फिर उसको देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। इस प्रकार से जो है मार्केटिंग में भी सेल बढ़ती है। और तीसरा जो है फ़ायदा ये लिखा हुआ है कि सही व्यक्ति तक सही ऑफर पहुंचता है। तो ये इसका एक तरीके से ये फ़ायदा है, बेनिफिट हैं पर्सनलाइजेशन के, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है एआई मार्केटिंग में पर्सनलाइजेशन की बात हम लोगों ने की है, ठीक है। तो आसान शब्दों में ये हम लोगों ने आप लोगों को समझाया है, ठीक है। बहुत आसानी से समझाया है कि एआई हर एक ग्राहक के डेटा को समझकर उसके लिए सही प्रोडक्ट, सही मैसेज, सही समय और सही चैनल को दिखाता है, ठीक है, सही चैनल पर दिखाता है। तो इसी को कहते हैं एआई मार्केटिंग में पर्सनलाइजेशन। अब यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग सही आंसर आप लोग अपने आप बता सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा। लिखा हुआ है कि एआई मार्केटिंग में क्या पर्सनलाइजेशन कर सकता है।
एआई जो है मार्केटिंग में क्या पर्सनलाइजेशन कर सकता है, तो किसका पर्सनलाइजेशन कर सकता है, तो यहाँ पर टीवी चैनल को हम लोगों को, जैसे हम लोग जब टीवी देखते हैं तो इसमें जो है नहीं होता है, इसमें हम लोगों का नहीं होता है, टीवी चैनल में नहीं होता है। दूसरा लिखा हुआ है कि ग्राहक ईमेल और विज्ञापन का, तो ये हम लोगों को कर सकता है, ग्राहक के ईमेल और विज्ञापन हमें उसी हिसाब से देखते हैं। फैक्ट्री मशीनों का नहीं होता है, ठीक है, पर्सनलाइजेशन नहीं होता है। ऑफिस फर्नीचर का ये भी नहीं होता है और टीवी चैनल का ये भी नहीं होता है। तो ग्राहक के ईमेल और विज्ञापन का जो है पर्सनलाइजेशन हो सकता है, हो जाता है। तो यही मैंने यहाँ पर भी एग्जाम्पल में लिखे हुए हैं आप लोगों के, और आप लोगों को समझ में भी आ गए होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है मैंने क्लासों को आप लोगों को, ईआई की क्लासें हैं, बिजनेस की हम लोगों की जो है बिजनेस स्टडी की क्लासें हैं। अगर आपके कोई भाई बंधु हैं इनकम टैक्स की क्लासें करना चाहते हैं तो इनकम टैक्स की क्लासें भी अपने पास हैं, तो ये इनको क्लासों को ज़रूर देखिए। और ये सभी क्लासें जो है यहीं पर फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर भी डली हुई हैं। आप लोगों को बस यूट्यूब में सर्च करना है, जो भी आप लोगों को चाहिए वो आप लोगों को यहीं पर मिल जाएगा कॉमर्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों की बात की है। आज हम लोगों ने एआई की बात की है और एआई में हम लोगों ने, अब हम लोगों को क्वेश्चन जो है क्लास की अगर हम लोग बात करें तो क्लास हम लोगों की हो चुकी हैं 2, और ये क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोगों के हो चुके हैं 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो इनको आप लोग जरूर करिएगा और एक तरीके से हम लोगों के ये टॉपिक भी कंप्लीट हो रहे हैं कि एआई मार्केटिंग में पर्सनलाइजेशन क्या है। तो ये हम लोगों का टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।